राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरे 499 वर्षों बाद साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में दिखाई देगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी धरती पर आकर अपने भक्तों के घर धन धान्य से भर देती हैं। अगर चंद्र पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के इस अद्भुत संयोग पर आप लौंग से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर धन की बरसात जरूर करेंगी। 1 महीने में ही आपको करोड़पति बना देंगी। जीवन में चली आ रही सभी कष्ट परेशानी एक ही रात में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, साल 2023 का सबसे लंबा और भयंकर चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा पर लगेगा। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:32 पर शुरू होगा और देर रात 3:55 पर समाप्त होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। दोस्तों, इस ग्रहण की सूतक 28 अक्टूबर की दोपहर 2:52 पर शुरू हो जाएंगे। बच्चों, वृद्ध और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक रात 8:52 पर मान्य होंगे, जो कि ग्रहण के साथ ही देर रात 3:55 पर समाप्त होंगे। ग्रहण और सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मंदिर के पट बंद कर देने चाहिए। इस दौरान अधिक से अधिक माँ लक्ष्मी का पूजन करें और अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर लग रहा यह चंद्र ग्रहण कई अद्भुत संयोगों के संग आएगा, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में लगेगा, जहां पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान है। इस तरह चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बन रहा है। गजकेसरी योग के साथ ही इस दिन रवि योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन इन शुभ योगों के बनने से यह ग्रहण कई गुना अधिक पुण्य फलदायी हो गया है। चंद्र ग्रहण क्योंकि शरद पूर्णिमा पर लगेगा, इस दिन माता लक्ष्मी भी पृथ्वी पर भ्रमण करेंगी। इसलिए इस रात को अगर आप लौंग से जुड़ा ये आसान सा उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन की दुख, दरिद्रता और गरीबी को माँ लक्ष्मी एक ही रात में दूर कर देंगी। रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। ग्रहण में सूतक का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ग्रहण के सूतक लगने पर कई कार्यों को नहीं किया जाता। कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदू धर्म में सूतक काल में करना अशुभ माना जाता है, लेकिन ग्रहण केवल अशुभ ही नहीं होते। कुछ कार्य उससे होते हैं जिन्हें ग्रहण और सूतक काल में करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ग्रहण के समय करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं, जिसमें से एक लौंग का उपाय है। शास्त्रों में ग्रहण के समय लौंग से करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताया गया है। ग्रहण के समय इस उपाय को करके आप ग्रहण का अत्यंत लाभ उठा सकते हैं। इस उपाय को करने से आपकी सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद बना रहेगा। शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। वेद व्यास जी के अनुसार साधारण दिनों की अपेक्षा चंद्र ग्रहण में किया गया जब 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया जब 10 लाख गुना फलदायी होता है। इसलिए आप भी ग्रहण का लाभ उठाएं और ग्रहण के दौरान अपने इष्ट के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। भगवान के नामों का जप करें, अपने इष्ट का ध्यान करें। ग्रहण के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप गायत्री मंत्र का जाप करें। रोगों से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना और देवी भागवत का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता जी का भी श्रवण करें। गर्भवती महिलाएं संतान की रक्षा के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप करें।
और जिन दंपतियों को संतान की चाह है वह ग्रहण के दौरान रुद्राष्टक का पाठ करें। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के स्पर्श के समय में स्नान, मध्य के समय में दीप पूजन और श्राद्ध तथा अंत में वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहण पूर्ण होने के बाद सूर्य देव के शुद्ध बिंब को देखें और चंद्र ग्रहण पर ग्रहण पूर्ण होने के बाद चंद्र देव के शुद्ध बिंब को देखकर ही भोजन करना श्रेष्ठ और पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाते हैं और चंद्र ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाते हैं। ग्रहण और सूतक काल के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अस्वस्थ लोगों के लिए, बालकों के लिए और वृद्धजनों के लिए ग्रहण के सूतक 4.5 घंटे पूर्व ही लगते हैं। इसलिए 4.5 घंटे पूर्व तक वृद्धजन, बालक और अस्वस्थ लोग भोजन कर सकते हैं और पानी पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ग्रहण और सूतक काल के दौरान बहुत से जीवाणु पैदा हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है जो भोज्य पदार्थ पर अपना बुरा असर डालती है और ऐसा भोजन करने से व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही खाद्य पदार्थ में, पानी में आप तुलसी या कुश की घास डाल दें। इससे वे दूषित नहीं होंगे। और ग्रहण और सूतक काल के दौरान आप सिर्फ वही भोजन करें, वही पानी पिएं जिसमें पहले से तुलसी के पत्ते या कुछ घास डाल दी गई हो। चूँकि सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं और सूतक काल में देव दर्शन, देव ईश्वर, देव पूजन वर्जित माना गया है, इसलिए ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दें। ग्रहण के दौरान भगवान जी की मूर्ति को छूना, धूप बत्ती जलाकर पूजन करना, भोजन पकाना, खाना पीना, खरीदारी करना, सोना, काम वासना आदि का त्याग करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन व पानी में दूर्वा या तुलसी के पत्ते डालकर रखने चाहिए। ग्रहण के पश्चात पूरे घर की शुद्धि एवं स्नान कर दान देना चाहिए। ग्रहण के समय वातावरण में आकाशमंडल से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को खत्म करने के लिए यहाँ फेंक दें 1 लौंग। ग्रहण के दौरान इस उपाय को करने से यह उपाय बहुत ही जल्दी सिद्ध होकर सुफलदायी होता है। इस उपाय को करने के लिए ग्रहण के सूतक लगने के बाद आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। ध्यान रखें, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साबुत फूल वाली लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। लौंग लेने के बाद अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने सामने एक छोटी कटोरी में इस लौंग को रख लें। ध्यान रखें, आपको मंदिर खोलना नहीं है। मंदिर को आप बंद ही रहने दें। आपको मंदिर के सामने बैठना है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह कहते हुए इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आप इस लौंग को अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में उठा लें और इस लौंग को देखकर आपको अपनी सारी परेशानी इस लौंग से कह देनी है। लौंग से परेशानी कहने ते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई आपकी बात ना सुने। और परेशानी कहने के बाद आपको इस लौंग को वापस कटोरी में रख देना है और इस कटोरी को आप अपने मंदिर के पास, मंदिर के सामने ही रखा रहने दें। ग्रहण खत्म होने के बाद आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। अगर आपके घर में खुली हुई छत नहीं है तो आप किसी खुले मैदान में भी जा सकते हैं। छत पर जाने के बाद आप दक्षिण यानी कि साउथ दिशा की तरफ से कमर करके खड़े हो जाएं। आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करना है और कमर दक्षिण दिशा की तरफ करनी है। इसके बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद आप इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि इस लौंग को आपको अपने सिर पर क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। इसके बाद आप इस लौंग को अपने सिर के ऊपर से पीछे की तरफ यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दें।
ध्यान रखें, ये सारी प्रक्रिया करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं और रास्ते भर किसी से बात ना करें। घर आकर सबसे पहले आप अपने हाथ धो लें। इसके बाद वस्त्र सहित स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें और थोड़ा सा गंगा जल भी पी लें। ध्यान रखें, यह उपाय करते समय कोई आपको टोके नहीं। अगर यह उपाय आपने अपनी छत पर किया है और आपके घर में छत पर दक्षिण दिशा की तरफ खुली हुई जगह नहीं है, जैसे कोई कमरा बन रहा है या कोई दीवार है और लौंग आपकी छत पर ही गिर गई है, तो आप इस लौंग को कागज की सहायता से उठाएं और इस लौंग को घर से बाहर कहीं दक्षिण दिशा की तरफ फेंक आएं। नहीं तो आप इस लौंग को घर से कहीं दूर, घर से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मिट्टी में भी दबा सकते हैं। ध्यान रखें, इस लौंग को आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तभी यह सिद्ध होगा। इस उपाय को करने के साथ साथ ग्रहण के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रहण वाले दिन पत्ते, लकड़ी, तिनके, फूल आदि नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन बाल तथा वस्त्र नहीं धोने चाहिए और ना ही निचोड़ने चाहिए। ग्रहण के समय सोना, मल मूत्र का त्याग करना, खाना पीना, उपटन लगाना, ताला खोलना, क्रय विक्रय करना, तेल लगाना, नाखून काटना, बाल काटना आदि कार्य वर्जित माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोने से रोगी, लघु शंका करने से दरिद्र, मल त्यागने से कीड़ा, स्त्री प्रसंग करने से सुअर और उपटन लगाने से व्यक्ति कोढ़ी बनता है। देवी भागवत के अनुसार ग्रहण के समय पृथ्वी को भी खोदना नहीं चाहिए, इससे नरक के भागी बनते हैं। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान यथासंभव घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और किसी भी धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर घर की सफाई करके, स्नान करके, भगवान का पूजन करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण के समय इन नियमों का पालन करने से और यह उपाय करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।